नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आपके चारों ओर मिठाई का ढेर है। रसगुल्ला भी है, जलेबी भी है, बर्फी भी है, लड्डू भी है, कलाकंद भी है। और उसके बावजूद भी आप उस कलाकंद को खा रहे, लेकिन मुंह का जो स्वाद है वो नमकीला है। इसका मतलब आपके मुंह में कहीं ना कहीं नमक की डली है। कहना क्या चाहिए चाहता हूं कि घर में सुविधा के सारे साधन मौजूद है, आपके पास सारा सामान उपलब्ध है, और फिर भी आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो निस्संदेह आपको अपने चेहरे से नकली नकाब उतारना होगा। मित्रों, साथियों, यदि मन का झरना शुद्ध है ना, तो जीवन के तालाब में कभी कीचड़ जमा नहीं होता है और जीवन सुखपूर्ण रहता है। इसलिए मन का झरना शुद्ध रखिए और ये जो नकली नकाब है इसको उतारिए और जीवन का जीना सीखिए, जीवन को जीना सीखिए। नमन नारायण। मित्रों, साथियों, नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। 12 के 12 राशियों के लिए नवंबर 2025 में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, अनुभव लेके आपके सामने आया हूं। नवंबर के बाद मात्र 1 महीना और वर्ष 2026 प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है जो सदा चलता रहता है, और इस प्रकृति यानी परमात्मा ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है मानव जीवन में, और हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना प्रकृति हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। साथियों, प्रकृति की ऐसी शाश्वत धारा है जो हमेशा बहती रहती है। जो कहने जा रहा हूं 5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप जानते हैं, आप तो टेक्निकल लोग हैं, फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है। ये धारा है, और प्रकृति की जो शाश्वत धारा है हमेशा आगे बहती रहेगी। यदि इस बहती धारा में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सदा याद किया जा सके। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए परमात्मा ने मुझे इस अवसर से नवाजा है कि मैं उस परम शक्ति का छोटा सा माध्यम बन इस संसार में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे कम से कम मेरे अंतर मन को खुशी मिल सके। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं और सब अपने विचार हैं। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ रहता है। ऐसा कतई नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा संभव नहीं है, और ना मैं सबको खुश कर सकता, लेकिन कम से कम छोटा सा प्रयास तो करूं जो मुझे अच्छा लगे। इसी कड़ी में पिछली लगभग 25-30 साल की कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वे प्रयास जो परमात्मा की मर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते थे, वे प्रयास जिसमें मेरी खुशी मुझे मिलती है। और यदि आपको भी ये प्रयास अच्छे लगे तो मेरा जो ये परिवार है, संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद शनिधाम परिवार, इस परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि इस हिस्सा बनना बड़ा महत्व है। कितना, कब और क्यों और कैसे, ये सब बातें नगण्य है। बात तो भावना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर देखी तीन जैसी, ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कर्मों की सफलता की सीढ़ी पर आप आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, जो मेरे आराध्य हैं। और मेरी आराध्य की कृपा से मैंने ये सारे कार्यों में उनकी कृपा से, उनकी दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से उसमें संलग्न रहा। तो ये थे कर्माधिपति परम न्यायाधीश और मेरे आराध्य शनिदेव के अनुयायी के रूप में मेरे छोटे छोटे प्रयास। आशा करता हूं आप भी इन प्रयासों के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से जुड़ेंगे। मित्रों, आपने इन झलकियों में गौ माता के बारे में देखा होगा। राष्ट्र को समस्याओं से बचाना चाहते हो, राष्ट्र को समृद्धिशील बनाना चाहते हो, राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हो, तो राष्ट्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है
कि गौ माता से जुड़िए। यदि आप अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते तो अपने आसपास जहाँ भी गौशाला है कम से कम सप्ताह में लगभग 1-2 घंटा गौशाला में जरूर दीजिए, आपका कल्याण होगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5 मिनट का समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से नवंबर 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले चर्चा नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 नवंबर को तुलसी विवाह है, 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सदगुरु नानक साहब की जयंती मनी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि नवंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 11 नवंबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। इस समय राहुदेव मीन राशि, इस समय राहुदेव कुंभ राशि, शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे, 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। नवंबर महीने के यह है ग्रह योगायोगों का संचरण। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ अब आपके सामने मासिक भविष्य फल की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रही कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी कि 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि में से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में आप क्या करें, कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, वृश्चिक राशि के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि के बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। वृश्चिक राशि की राशि अधिपति मंगल देव है और वृश्चिक राशि के बच्चों का जीवन रहस्यों से भरपूर होता है। वृश्चिक राशि के बच्चे भावनाओं के उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं और यह कारण होता है कि उनका व्यवहार कभी कभी आपको भ्रमित और निराश कर सकता है। और यह कब, जब अचानक वृश्चिक राशि का बच्चा चुप हो जाए। वृश्चिक राशि के बच्चे अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं और कई बार उनसे निपटने के लिए संघर्ष भी करते हैं। बच्चे आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और बहुत सतर्क रहते हैं। यदि आपका बच्चा वृश्चिक राशि का है तो उसका ध्यान थ्रिलर स्टोरी की ओर ज्यादा रहेगा, ध्यान रहेगा, उसको पढ़ने में ज्यादा विश्वास करेगा। वृश्चिक राशि के बच्चे अपने विषयों के बारे में बहुत सवाल पूछते हैं और यह भी एक सच है कि वृश्चिक राशि के बच्चों को कुछ भी सिखाना इतना आसान नहीं होता कि वे किसी भी बात पर तुरंत नहीं कहने या किसी भी बात पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से नहीं चूकते हैं। यदि कोई विषय उन्हें पसंद नहीं आया तो उसे पढ़ने से मना कर देंगे। वृश्चिक राशि के बच्चे अपने पसंदीदा विषय को पढ़ना चाहेंगे, लेकिन आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं। उन्हें किसी विषय को पढ़ने में तुरंत मना करने या किसी भी चीज़ पर बड़ी प्रतिक्रिया देने की बजाय उसी चीज़ों पर कैसे और किस तरह सोचना चाहिए ये आपको बताना होगा। यदि आप वृश्चिक राशि के बच्चे के माता पिता है, आप उसके लिए वो चट्टान बन सकते हैं जिस पर आपका बच्चा भावनात्मक रूप से झुक जाएगा। भावों से, प्रेम से समझाएंगे तभी वृश्चिक राशि का बच्चा पढ़ेगा। वृश्चिक राशि के बच्चे बड़े होकर इंजीनियरिंग, वकालत, पुलिस, सेना, रक्षा, ज्योतिष और शिक्षण और ज्योतिष से संबंधित कार्यों में भी वृश्चिक राशि के बच्चे सफल होते हैं। वृश्चिक राशि के बच्चे शोध कार्य से संबंधित काम में भी अधिक कामयाब होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। ये था वृश्चिक राशि के बच्चों के बारे में कुछ शास्त्रोक्त बातें। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। अब बात करते हैं कि नवंबर के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बना रहे, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए षष्ठेश और लग्नेश राशि अधिपति मंगल देव स्वराशि वृश्चिक में लगन भाव से संचरण करेंगे।
मंगलदेव की चतुर्दशी चतुर्थ भाव कुंभ राशि पर, सप्तम दशा सप्तम भाव वृषभ राशि पर, अष्टम दशा अष्टम भाव मिथुन राशि पर रहेगी। बात करते हैं बुधदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव की। सूर्यदेव 10वें सूर्यदेव माह के प्रारंभ में अपनी नीच राशि तुला से द्वादश भाव में संचरण करेंगे। सप्तमेश और द्वादश शुक्रदेव भी अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर 2 नवंबर को द्वादश भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव और 26 नवंबर को शुक्रदेव लगन भाव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। अष्टमेश एकादशी बुधदेव माह के प्रारंभ से ही वृश्चिक राशि लगन भाव में विराजमान रहेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे और 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। द्वितीयेश और पंचमेश बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क से नवम भाव में संचरण करेंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। तृतीयेश और चतुर्देव शनिदेव मीन राशि पंचम भाव में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। राहुदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव और केतुदेव सिंह राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीने में यह ग्रहों का संचरण। और सबसे पहले बात करूंगा कि नवंबर महीने में मोटे तौर पर इन ग्रह संचरण का वृश्चिक राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में परेशान से मुक्ति मिलेगी और परेशानी मानसिक हो, शारीरिक हो या कारोबार संबंधी हो, और विशेषकर कारोबार संबंधी परेशानियों से ज्यादा मुक्ति मिलेगी। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने के कारण मान सम्मान धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्रभावशाली लोगों के साथ विचार विमर्श का मौका मिलेगा। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा। लेन देन के मसले हल होंगे। नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय अच्छा है। धन लाभ का मौका मिलेगा। आर्थिक धन को सुदृढ़ होगा। यदि आपका साझेदारी का काम है तो पार्टनर से संबंध कर व्यवहार करिए। छोटा मोटा विवाद बड़े बखेड़े जन्म दे सकता है। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी। अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन आदेशात्मक बोल स्थितियां खराब कर सकते हैं। अपनों पर अपना विचार लादना परेशानी पैदा कर सकता है। वाणी मीठी और मधुर हो, इस बात का ध्यान रखेगा। इस माह व्यर्थ के खर्चों से परहेज करने की आवश्यकता महसूस और शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य भी मोटा मोटा आपके लिए ठीक रहेगा। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में ग्रह संचरणों का मोटा मोटा संकेत। लेकिन जब वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जब योगा योग दृष्टि संबंध और ऋतु संबंध के प्रभाव से कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं इसे विस्तार से बात करने की बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों की। वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा परिश्रम का संकेत दे रहा है। लेकिन मेहनत और परिश्रम का फल बहुत मीठा होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव मीन राशि से वक्री शनिदेव का संचरण हो रहा है और शनिदेव की सप्तम दशा लाभ भाव कन्या राशि पर रहेगी। पंचमेश बृहस्पतिदेव का संचरण भाग्य स्थान अपने ही उच्च राशि कर्क से हो रहा है और बृहस्पतिदेव की सप्तम दशा पराक्रम भाव मकर राशि में तथा नवम दशा पंचम भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। लगनेश और षष्ठेश मंगलदेव का संचरण स्वराशि वृश्चिक से लगन भाव में हो रहा है। शिक्षकों का पूर्ण साथ मिलेगा। आर्थिक रूप से परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और आपका मनोबल अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण योगदान मिलेगा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेडिकल, लॉ, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो छात्र यूपीएससी की तैयारी करें उन्हें खास सफलता का संकेत नजर आ रहा है। हाँ, अच्छे परिणाम प्राप्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी विकार नहीं आए, विलासिता पर अंकुश रखें, रात्रि भ्रमण ना करें, तथाकथित मित्रों से सावधान रहें और साहस और हिम्मत को कभी कमजोर नहीं पड़ने दें। आपकी निर्णय क्षमता त्वरित होनी चाहिए। निर्णय में देरी नहीं करनी चाहिए। विलंब करने से भी नुकसान हो सकता है। बनी बनाई बात केवल आपके देरी से निर्णय लेने से बिगड़ सकती। उस शिक्षा के क्षेत्र और कार्य संबंधी मामले में पूर्ण सफलता मिलेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग व मेडिकल के क्षेत्र में जॉब को लेकर प्रयासरत हैं, अच्छा संकेत नजर आ रहा है। युवा वर्ग को इस महीने संपूर्ण निराशाओं से मुक्ति मिलने का संकेत नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थिति मनोनुकूल रहेगी और प्रयासों के से सफलता से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। ये था राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर 2025 के महीने का संकेत। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के महीने के उत्तरार्ध में का भाग ज्यादा सफलता का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में लगनेश षष्ठेश मंगलदेव का संचरण लगन भाव स्वराशि वृश्चिक से हो रहा है।
मंगलदेव की सप्तम दृष्टि व्यापार भाव वृषभ राशि पर रहेगी। पंचम भाव मीन राशि में विराजमान तृतीय शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी व्यापार भाव वृषभ राशि पर रहेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव कन्या राशि तथा दसम दृष्टि धन भाव धन राशि पर रहेगी। दसम भाव में सिंह राशि से केतुदेव का संचरण हो रहा है। 10वें सूर्यदेव का संचरण 12वें भाव अपनी नीच राशि तुला से हो रहा है। महीने के पूर्वार्ध भाग में लाभ के लिए की गई कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम का संकेत नजर आ रहा है। लाभ चाहिए तो मेहनत और परिश्रम पूर्वार्ध भाग में करना पड़ेगा। यह समय थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा परेशानी का भी हो सकता है। इस समय कार्यस्थल में अनावश्यक वाद विवाद और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यवसाय में मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, लेकिन धैर्य और संयम सफलता मिलेगी। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति भी होगी। व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन विस्तार पूंजी निवेश बिना शोध बिना रिसर्च बिना सलाह लिए नहीं करिएगा। 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। कैरियर कारोबार में मनोनुकूल को सफलता मिलेगी। कारोबार रोजगार संबंधी परेशान का निवारण होगा और व्यवसाय और कामकाज में सुधरता आएगी। रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी। आय के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी। कार्यगति में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। नए प्रोजेक्ट को पूरा करने का सुअवसर मिलेगा। उच्च और प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से रोजगार के साधनों को नए लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। लाभदायी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। रुके हुए कार्य शुरू होंगे। साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। आपको थोड़ा सा परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रॉपर्टी डीलिंग, मेडिकल का क्षेत्र, आईटी का क्षेत्र, दवाओं का सेल परचेज, मशीनों का निर्माण, केमिकल प्रोडक्ट, होटल, कैटरिंग, फास्ट फूड या फिर तांबे से संबंधित किसी प्रोजेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या फिर आज सेना में है, पुलिस में है या उच्च पदों पर प्रशासनिक अफसर है, तो इस माह अच्छे लाभ का संकेत नजर आ रहा है। मनोनुकूल स्थानांतरण, प्रमोशन के साथ साथ उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन इस माह विशेष रूप से कानूनी दायरों का उल्लंघन ना करें। सरकारी संस्थाओं का अच्छा तालमेल रखें। धन कमाने के शॉर्टकट रास्तों से बचना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना मिला जुला रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लगन भाव में लग्नेश और षष्ठेश मंगलदेव अपनी राशि वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव की चतुर्दशी शुभ भाव वृषभ राशि पर रहेगी। शुभ भाव कुंभ राशि पर है। सप्तम दशी ग्रस्त भाव वृषभ राशि पर तथा अष्टम दशी अष्टम भाव मिथुन राशि पर रहेगी। ग्रस्त भाव के अधिपति शुक्रदेव का संचरण 2 नवंबर से 12वें भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि तुला से होगा। पंचम भाव मीन राशि से शुक्र शनिदेव का संचरण हो रहा है और शनिदेव की तीसरी दशा ग्रस्त भाव वृषभ राशि और दसम दशा कुटुंब स्थान धन राशि पर रहेगी। कुटुंबकेश बृहस्पतिदेव का संचरण भाग्य स्थान में अपने ही उच्च राशि करक से हो रहा है और बृहस्पतिदेव की पंचम दशा लगन भाव वृश्चिक राशि और नवम दशा पंचम भाव में स्वराशि मीन पर रहेगी। इस माह परिवार के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सुख और सहयोग सफलता मिल देगा। सामाजिक दायरों की निर्वाह की पूर्ति होगी। परिवार के साथ सुख और आनंद की क्षणों की प्राप्ति होगी। अपने परिवार को समय देने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जातक सुखपूर्वक जीवन का निर्वाह करेंगे, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बड़ी विसंगतियां नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। छोटे भाई बहनों से विवाद न हो, इस बात पर सतर्क रखें। भाई बहनों के साथ रिश्तों को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण नवंबर का महीना अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। पिछली परेशानी में कुछ कम आएगी। मन में उत्साह और उमंग बना रहेगा, लेकिन खानपान और निद्रा पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। उसमें समय की पाबंदी रखनी पड़ेगी। लग्नेश मंगलदेव का संचरण स्वराशि वृश्चिक लगन से हो रहा है और पंचम भाव पर बृहस्पति देव की नवम दशा बनी रहेगी, लेकिन माह के प्रारंभ में सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला से संचरण करें। साथ ही सुख भाव कुंभ राशि में विराजमान राहुदेव के कारण मानसिक तनाव को हावी न होने दे। अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान दें। रूटीन मेडिकल चेकअप करवाते रहे। यदि आपकी पित्त प्रकृति है, सावधानी बरतें। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। इस महीने थोड़ा सा क्रोध कम करें। स्वार्थ की भावनाओं से बाहर आए। अपने साथ के लोगों को समझने का प्रयास करें। अपने विचार नहीं ला दे, उनकी भी सुने तो आपको और अच्छा समय मिलेगा। इस महीने हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में अपने पूजा आसन में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा। ओम नमः कमल वासना स्वा, इस मंत्र की एक माला और गरीब निधन व्यक्ति को पूरे महीने श्रद्धानुसार दूध का दान देना अति उत्तम रहेगा। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना और हनुमान जी की सिर चरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने भी आपके लिए इस महीने उपाय कारगर साबित होगा। नमो नारायण। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में खाली शनिदेव के दर्शन करने से आपके कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी अद्भुत शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि भी है। पधारिए, करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क,
सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए,
सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।